जय मसीह की। और आप सबका मैं वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। और वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जो है हम वचन में जाएंगे। और मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपको जो है वो नई जिंदगी देगा, एक नई ग्रेस देगा और परमेश्वर के अनुग्रहकारी उस हाथ को आप अपने जीवन में लेने पाएंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपके नाम को मिले। आज के सुंदर दिन के लिए, आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा, बोलने वाले आप ठहरे, हम नहीं खुदावन। खुदा के पवित्र आत्मा, जो कुछ भी आप बोले सुनने वाले के जीवनों में खुदावन जी सोगुना फलों को लेकर ये आने पाए, इस पर चलने पाए परमेश्वर, और आपके गहरे उस अनुग्रह को, उस भेद को ये जानने पाए, अपने जीवन में उस पर मनन करने पाए खुदावन। जब ये वचन हम सुने और खुदा इसको डिक्लेयर करे अपने जीवन में खुदावन जी, तो ये वचन हमारे जीवनों में सोगुना 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 फलों को लेकर आए परमेश्वर, और कोई अंधकार की ताकत आज के इस वचन के फल को चुराने न पाए। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दी। और आज के वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का वचन है ग्रेशियस हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के उस दया वाले हाथ को, कृपा वाले हाथ को, अनुग्रहकारी हाथ को हम अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं। परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी और दयावान परमेश्वर है। जैसा कि परमेश्वर का वचन निर्गमन 34 उसका 6 वर्ष हमसे बात करता है कि यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में वो धीरजवंत है और अति करुणामय और जो है वो सत्य है। मतलब परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर के बिना हम कुछ भी जो है अपने जीवन में नहीं सोच सकते। परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवनों को जो है वो ब्लेस करता है। परमेश्वर का वचन जो है हमें अनुग्रह देता है। इस अनुग्रह को हम अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं, जैसे कि हम वचन में देखते हैं वो जो दाऊद था, वो दाऊद जो है वो अपने जीवन में तमाम लड़ाइयों को लड़ा और वो जीता, क्योंकि वो परमेश्वर से पूछकर परमेश्वर में जो है वो बढ़ता था। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 41 में कि परमेश्वर की कृपा मेरे शत्रु को मुझे हराने से रोकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद कहता है कि जो परमेश्वर की कृपा है, जो दया है, वो मेरे शत्रुओं को मुझे हराने से रोकती है। वो जो सामर्थ है, जो दया है परमेश्वर की, उसी की वजह से जो है वो मैं जीतता हूँ। जब आप देखते हैं गोलियत से वो लड़ने जाता है फिलिस्तियों के आगे, तो वो वहां पर भी जो है वो परमेश्वर को ही महान कह रहा है दाऊद। और दाऊद कहता है कि मैं जिस परमेश्वर के नाम से आता हूँ, उस नाम से, उस परमेश्वर की उस सामर्थ की वजह से, उस कृपा की वजह से ही जो है वो मैं गोलियत से लड़ सकता हूँ। उसने अपने शरीर पर की ओर नहीं देखा। वो कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा नहीं था, वो कोई सेना में नहीं था, वो कुछ नहीं जानता था। वो सिर्फ और सिर्फ किसका अनुग्रह, किसके बल पर शेखी बघार के वो जो है वो जीत हासिल करता था, वो था यहोवा परमेश्वर। तो आज हम भी तो जब देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रहकारी हाथ हमारे जीवन में नहीं है, हम चाहते हैं कि वो आ जाए, पर हमारे जीवन में बहुत सी निराशा है, हताशा है, हम बहुत बीमार हैं, हम बहुत परेशान हैं, हम संघर्ष में, हम कर्जों में हैं, हम निसंतान हैं, हमारे पास कोई औलाद नहीं है, हमारे पास अपना घर नहीं है, हमारे पास अपनी जॉब नहीं है, हमारे पास कार नहीं है, हम बहुत कुछ सोचते हैं, हमारे पास वीज़ा नहीं है, सब कुछ, सब चीज़ें, सब बातें। पर हमें क्या देखना है? हमें परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर का जो हाथ है, वो दया का हाथ, वो कृपालु हाथ आप अपने जीवन में ले सकते हैं। हम देखते हैं कि अयूब का हम जब जिक्र देखते हैं, तो वहां पर अयूब के जो 9 महीने थे वो बहुत मुश्किल से जो है इस सिचुएशन में गुजरे। आज हम 1 महीना भी, 1 साल जो है, हम बहुत मुश्किल से हम गुजारना मुश्किल हो जाता है, दुख में, परेशानियों में, बीमारियों में। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें और हम गवाही को लेकर आए। पर बहुत से ऐसे जन है जो कि हम गवाही को लेकर नहीं आ पाते। परमेश्वर का वचन जब हम अध्याय अयूब का 10 पढ़ते, तो वहां पर वो कहता है कि परमेश्वर तूने मुझ पर अनुग्रह किया है। वो 9 महीने की उस अवधि से, उस दुख से गुजरा। वहां पर उसकी वाइफ ने भी उसे कह दिया कि छोड़ दे, हमारा कुछ नहीं हो सकता, तू अब भी इस परमेश्वर को मान रहा है जिसने तेरे बच्चों को सब कुछ छीन लिया। अब तू बीमार हो गया, कोड़ में हो गया, तू मर जा, तू मर जा। तू जिस परमेश्वर को तू पुकार रहा है वो तेरा कुछ नहीं कर सकता। इससे बढ़कर तुझे और क्या मिल सकता है। और वो परमेश्वर को जो है वो, उसमें खरापन था, उसमें विश्वास था। वो कहता कि जिस परमेश्वर ने दिया उसने ले लिया, मैं क्या उस परमेश्वर से ये दुख भी ना लूं। और जब वो इस चीज में, इस विश्वास में अड़ा रहता है, बना रहता है, खड़ा रहता है, परमेश्वर से बाहर करते हैं, परमेश्वर से बाहर करते हैं और बहुतायत से उसको ब्लेसिंग्स देते हैं। परमेश्वर आज आपको भी बहुतायत से ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं।
फ़र्क ये है कि हम हताश कितने हैं, हम निराशा में कितने हैं, हम कितना क्लेम कर रहे हैं अपने दुखों के बारे में और कितना हम परमेश्वर के नज़दीक हैं। क्या आज आपकी जो सुबह है वो परमेश्वर से होती है? क्या आज आपकी जो रात है वो परमेश्वर पे ख़त्म होती है? नहीं। हम अपनी उन चीज़ों की ओर झुके हुए हैं जो हमें भाती हैं, जो परमेश्वर को अच्छी लगती हैं, वो हम नहीं चाहते अपने जीवन में। हम देखते हैं नहेम्या का एग्जाम्पल देखते हैं। बहुत से ऐसे करैक्टर है बाइबल में जो कि हमें प्रोत्साहित करते हैं, जो हमें हमें आगे बढ़ाते हैं हमारे जीवन में। हमें जितना हम शैतान को, जितना हम उस नेगेटिविटी को, जितना हम उस बीमारी को, जितना हम उस संघर्ष को, हमारे जीवन में जो अभी परिस्थिति है, जितना हम उसे याद करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, खुद पर दोष देते हैं, परमेश्वर को दोष देते हैं, अपने समय पर दोष देते हैं, अपनी ज़िंदगी को, उतना ही हम जो है वो शैतान को अपने जीवन में इन्वॉल्व करते जाते हैं। और जितना हम परमेश्वर के नज़दीक चाहते हैं, परमेश्वर उतना ही हम पर अनुग्रह करता जाता है। नहेम्या का हम एग्जाम्पल देते हैं, वहाँ पर 2 उसका 8 वर्ष में लिखा है कि नहेम्या ने कहा कि राजा ने मुझे ये विनती पूरी की क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी। उसके 18 पद में उसने कहा कि मैंने उन्हें बताया कि मेरे जीवन पर परमेश्वर का अनुग्रह पूर्ण हाथ कैसे था। यहाँ पर हम देखते हैं कि नहेम्या जो था वो कह रहा है कि परमेश्वर की जो दया है वो मेरे ऊपर थी, कृपा जो थी वो मेरे ऊपर थी, इस वजह से राजा ने मेरी विनती को सुना। परमेश्वर उसके दिल में डालते हैं कि उसे यरूशलेम की दीवारों को बनाना है। परमेश्वर उसके दिल में डालते हैं कि तू ये काम को कर। आज हमारे पास भी, हमारे दिल में भी परमेश्वर बहुत कुछ डालते हैं, पर परमेश्वर की उस आवाज़ को हम सुनना नहीं चाहते। हम उस आवाज़ को दबा देते हैं और हम आगे नहीं बढ़ने पाते। जो परमेश्वर हमसे चाहते वो तो हम कर ही नहीं रहे। हम तो अपनी मर्जी को मांग रहे हैं, हम तो अपनी सिचुएशंस को आगे रख रहे हैं। यस परमेश्वर, मैं करना तो चाहता हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। यस परमेश्वर, मैं तेरे घर को तो बनाना चाहता हूँ, या मैं तेरे लोगों में सेविकाई तो करना चाहता हूँ, मैं सुसमाचार को लेकर तो जाना चाहता हूँ, पर मैं नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर तेरे वचन को बांटना तो चाहता हूँ, पर मैं नहीं कर सकता। जब आप परमेश्वर में होते हैं, परमेश्वर आपसे कुछ चाहते हैं, आपके दिल में डालते हैं, और जब दिल में डालते हैं उसके बाद आप स्टेप उठाते हैं उस विश्वास के साथ। परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आप उस विश्वास को और बड़ा कर ले। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस विश्वास के साथ और ज़्यादा बढ़ते जाएं। और फिर थर्ड स्टेप कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप मेरे दया वाले हाथ को अपने जीवन में ले लें। फिर परमेश्वर चाहते हैं कि आप इसी तरह से उसके बाद घमंड से ना भर जाएं कि जब परमेश्वर आपके साथ हो उसके बाद भी आपको हम्बल रहना, उसके बाद भी आपको परमेश्वर के कामों को करते जाना है। जब आप इस ड्यूटी को निभाते हैं, जब आप इस कॉलिंग में चलते हैं, तो परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करते हैं। पर जब आप अपने दुखों में ही घिरे रहते हैं तो परमेश्वर आपसे दूर हो जाते हैं। परमेश्वर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, परमेश्वर आपसे कोई बात नहीं कर सकते, परमेश्वर आप पे कुछ नहीं कर सकते। पर जब आप परमेश्वर की उस दया को अपने जीवन में मांगना चाहते हैं तो एक सीक्रेट है। नहेम्या को आप कंसीडर करें, नहेम्या को आप देखें, उसके पास कोई सोर्सेज नहीं थे। नो रिसोर्सेज, नो पीपल, नो इन्फ्लुएंस, नो प्रोटेक्शन एंड नो प्रोस्पेक्ट। ना तो वो प्रभावशाली था, ना उसके पास कोई साधन था, ना उसके पास कोई व्यक्ति था जो उसकी हेल्प कर सके, ना उसके पास कोई संभावना थी कि यस वो ये सब कुछ कर सकता है। पर परमेश्वर ने जब उसके दिल में डाला तो वो परमेश्वर की इस बात को सुनकर, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को जानता था, वो उस दुखों तकलीफ़ों से दूर रहकर परमेश्वर की जो भवन की वो हालत थी यरूशलेम में, जब वो देखता है दीवारें जो है वो ख़राब है, दीवारों का वो निर्माण कराना चाहता है। पर वो दीवारें जो कि कम से कम शायद 1 साल लग जाता, जो बुरी उसकी दुर्दशा थी, पर वो हम देखते हैं कि 52 डेज़ में वो दीवारें बना लेता है। वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से वो राजा के पास जाता है, राजा से कहता है कि राजा मुझे यरूशलेम की दीवारों को निर्माण करना है, मुझे परमेश्वर ने ये दिल में डाला है, मुझे जाना है, मुझे जाने दे, मुझे जाने की आज्ञा दे। वो कहता है कि यस नहेम्या तू जा सकता है। सेकंड थिंग, वो फिर उससे विनती करता है कि राजा मेरे प्रति, मेरे लिए जो है तू एक लेटर लिख दे उन तमाम एरिया के नेताओं को कि वो मुझे कोई भी मतलब असुरक्षा ना हो, मुझे मार ना डाले या मुझे कुछ कहे ना वो लोग, तो तू उनको ना लेटर लिख दे, एक पत्र लिख दे ताकि मैं सुरक्षित रहूं, प्रोटेक्शन मुझे मिल सके। एंड थर्ड थिंग, वो परमेश्वर से राजा से विनती करता है कि राजा मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं है, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो वो तमाम जो रिसोर्सेज थे, तमाम जो प्रोटेक्शन थी,
तमाम जो उसकी जो बात को सुना वो परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। और वो कहता है 2:8 में कि राजा ने मेरी विनती की और ध्यान दिया क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर थी। हालेलुया। आज परमेश्वर की कृपा दृष्टि आपके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज जब आप इस वचन को सुने तो डिक्लेयर करें, कमांड करें खुद के ऊपर कि यस, परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर है। मैं छोटा नहीं हूं, मैं निराश नहीं रहूंगा, मैं निराश नहीं रहूंगी, मैं हताश नहीं रहूंगी। मेरे जीवन में कुछ भी परिस्थितियां आ जाए, परमेश्वर मेरे अंग संग है, वो मुझे कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे, वो मेरे साथ खड़े हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। तुझे तमाम वो इंसान छोड़ सकता है इस दुनिया का, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। इतनी बड़ी बात परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, इतनी बड़ी बात परमेश्वर आपसे कह रहे कि हे दबे लोगो, थके मांदे लोगो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन कहता है ऐसा? कौन कह रहा है ऐसा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ। जब वो इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं दे दूंगा तुम्हें विश्राम, तुम आ तो जाओ मेरे पास। क्या आज आप परमेश्वर के पास जा रहे हैं? क्या आज आपकी सुबह जो है परमेश्वर से हो रही है? क्या आज आपकी रात जो है वो परमेश्वर पे खत्म हो रही है? क्या आज आप परमेश्वर से अपने दिल की बात को खोल रहे हैं? क्या सिर्फ आप मांगना 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 कर रहे हैं? आप परमेश्वर की मर्जी को कभी मांगते हैं? परमेश्वर की मर्जी को भी मांगना बहुत जरूरी है। अपनी मर्जी को भी आप मांगे, पर परमेश्वर की मर्जी को मांगे। परमेश्वर, ये मैं महिमा के लिए तेरी मांगता हूं, तब तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। अगर वो आपके योग्य होगी चीज, वो ब्लेसिंग, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हम देखते हैं कि नेहेम्या जो है वो जाता है, उसको बहुत सी शायद आई थिंक बातें सुनने को मिली होंगी। बहुत से उस वहाँ के नेताओं ने उसका विरोध किया, बहुत से लोगों ने उसको कहा कि यस, तू ये निर्माण नहीं कर सकता, तू तो इस योग्य नहीं है। वो क्या था? एक रसोई में पोछा लगाता होगा, सफाई करता होगा किचन की, वो प्याला देने वाला एक इंसान था जो राजा ने रखा था, एक नौकर था, एक प्रभावशाली व्यक्ति नहीं था, या उसकी कोई बहुत बड़ी सेना के साथ नहीं बनती थी, या वो कोई उसकी वाकफियत नहीं थी कहीं ऊंची। आज हम कहते हैं ना, मेरी तो चलती है तो मेरा नाम लेना, यहाँ पे तेरा काम हो जाएगा। पर अगर आप यहोवा के, सेनाओं के यहोवा के नाम से कहीं जाएंगे तो आपके काम सक्सेसफुल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके काम बनेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप जो जॉब नहीं हासिल कर पा रहे, आप वो जॉब हासिल करेंगे यीशु के नाम में। आज आपके पास औलाद नहीं, आप औलाद लेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपके पास फाइनेंस नहीं, आपके पास फाइनेंस आएगा इनक्रेडिबल तरीके से, अद्भुत तरीके से। वो तमाम चीजें, वो तमाम सोर्सेस तैयार होंगे। आज आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी है, वो डॉक्यूमेंट्स परमेश्वर कंप्लीट करेंगे। आज वो तमाम काम परमेश्वर पूरे करेंगे। कोई कागजी कार्यवाही आपके पास नहीं है, पर आपके अंदर एक एबिलिटी है, आपके अंदर एक बात है, एक विश्वास है कि यस, इस काम को तो मैं भी कर सकता हूं। पर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट दिखाने के लिए नहीं है, कोई भी कागजी कार्यवाही नहीं है, पर आप उस काम को कर सकते हैं। पर जिस काम को आप कर सकते हैं, परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे, आपको खड़ा करेंगे अद्भुत तरीके से। परमेश्वर का फेवर आप अपने जीवन में देखेंगे। नेहेम्या, जिसने कि उस तमाम रिसोर्सेज को उसके पास मौजूद हुए व्यक्ति उसको परमेश्वर ने दिए, उसको वो तमाम वो चीज़ें परमेश्वर ने उसको प्रोवाइड कर दी, और वो 52 डेज में दीवारें जो है वो बन गई, जिसको 1 साल आई थिंक लगना था, पर वो 52 डेज में बनकर खड़ी हो गई। दीवारें तैयार हो गई, इमारत तैयार हो गई, सब कुछ प्रिपेयर हो गया वो 52 डेज में। आज हो सकता है परमेश्वर आपके दिल में डाल रहे हो, यस, आप बहुत कुछ सोच रहे हो। परमेश्वर चाहते हैं, व्हाट गॉड वांटेड हिम टू डू। नेहेम्या से परमेश्वर क्या चाहते थे? परमेश्वर चाहते थे ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस था, उसके बीच में वो राजा के पास जाता है। 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो जो तय करता। परमेश्वर चाहते थे कि वो ऐसा करे, उसने ऐसा किया। रियली अ डिस्परेट पर्सन, वो एक हताश व्यक्ति हो सकता था, हताश था कि यस, मैं नहीं कर सकता, पर परमेश्वर चाहते कि वो हताश ना रहे, उस चीज से बाहर आए। कास्ट अ ह्यूज विजन, वो विशाल दृष्टि कौन रखे। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जो नजरिया है वो विशाल बन जाए। आप जिस काम को करना चाहते हैं वो सीमित सोच तक नहीं, उससे भी बड़ी सोच तक आप जो है उस काम को करने की क्षमता अपने अंदर एबिलिटी को लेकर आए। एंड द डील विद अनगॉडली अपोजिशन, अधर्मी विरोधियों से निपटे। जो भी अधर्मी लोग हैं उन विरोधियों से
आप निपटने के काबिल बने। परमेश्वर चाहते हैं कि जो लोग आपको आज आज बोल रहे हैं परमेश्वर की वजह से, आपको दुख दे रहे हैं परमेश्वर की वजह से कि आप मसीह में चले गए हैं, परमेश्वर चाहते हैं, आप सुसमाचार सुना रहे हैं, आपको दुख तकलीफें मिलती हैं, आपको बातें मिलती है, आपको अपने घराने में अपने फैमिली में बातें मिलती है सुनने को कि आप परमेश्वर में हो गए हैं, तो आपको क्या मिला। आप परमेश्वर में बढ़े और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आप उन विरोधियों को जो है वो निपटे, उनको जवाब दे वचन के जरिए, और परमेश्वर आपके जीवन में वो अद्भुत तरीके से काम करेंगे। परमेश्वर जैसे कि नेहम्याह से चाहते थे कि बिल्ड एन इम्पॉसिबल वॉल, वो जो वॉल जिसके वो काबिल नहीं था वो बना नहीं सकता। लोगों ने कहा कि तू निपुण नहीं है, इस चीज को नहीं तू कर सकता, तू कौन सा दीवारें बनाने वाला है, तू कौन सा कारीगर इंसान है, तू तो एक राजा के रसोइया है, रसोई में काम करता है, एक प्याला देने वाला इंसान है, तो तू तो इसका एक्सपीरियंस तेरे पास नहीं है, तो तू कैसे कर सकता है। बहुत सी चीजों का, बहुत सी बातों का सामना उस नेहम्याह ने किया होगा, उसे परमेश्वर के काम को करने से रोका गया होगा। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर के कामों को करने से आपको शैतान रोकता है, आपको अपने ही रोकते हैं शैतान के रूप में। पर परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन विरोधियों का सामना करें। परमेश्वर चाहते हैं कि जो असंभव काम है वो आप करना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आपको खड़ा करते हैं, परमेश्वर आपको बिल्ड करते हैं, परमेश्वर आपको बनाते हैं। इनकरेज द गॉड फियरिंग पीपल, जो परमेश्वर से डरने वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना कि परमेश्वर से ना डरे, परमेश्वर के नजदीक जाए। परमेश्वर आपको बहुत कुछ देने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर का डर रखते हुए, परमेश्वर का भय रखते हुए आप परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर में आप और ज्यादा उन्नति करें, परमेश्वर में आप चले। यस, परमेश्वर आपके साथ होगा। आपको परमेश्वर में प्रोत्साहित करना है उन लोगों को। डू वट गॉड वॉज टेलिंग हिम टू डू, वही करो जो परमेश्वर उससे करने को कह रहा है। नेहम्याह को करने को जो परमेश्वर कह रहा था वही करो। आज परमेश्वर आपको जो करने को कह रहे हैं आप वही करें, आप वही करें। हो सकता है वो छोटा सा काम हो सकता है परमेश्वर में आपको, पर वो करना है। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, आपके दिल में डाल रहे हैं, आप वो कर दो। जब आप वो कर देते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आप अपने जीवन में लेना शुरू कर देते हैं। व्हाट द गॉड्स ग्रेशियस हैंड प्रोवाइडेड, तब उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि परमेश्वर के उस अनुग्रहकारी हाथ को आप अपने जीवन में ले सकते हैं। गॉड्स का फेवर आप अपने जीवन में देखेंगे किस तरह से वो परमेश्वर सब कुछ करते हैं अद्भुत तरीके से। जो असंभव है चीजें, असंभव है बातें, परमेश्वर आपको वो प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। गॉड्स की टाइमिंग परफेक्ट आपके जीवन में आ जाती है। परमेश्वर का समय आ जाता है जब आप ब्लेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। गॉड्स द प्रोविजंस, परमेश्वर का प्रावधान आपके जीवन में आ जाता है। गॉड्स कॉवेनेंट, परमेश्वर से वाचा आप बांधते हैं कि यस परमेश्वर आप मुझे ये ब्लेसिंग देंगे, परमेश्वर आप मुझे ऊंचा करेंगे। हो सकता है आपके कुछ सपने हैं परमेश्वर में। नेहम्याह का भी एक सपना था कि वो परमेश्वर की दीवारों को बनाए। आपका सपना हो सकता है कुछ और हो सकता है, परमेश्वर के राज्य के लिए हो सकता है, सुसमाचार सुनाने के लिए हो सकता है, कि किसी गरीब बच्चे की हेल्प करने के लिए हो सकता है, किसी गरीब लड़की की शादी करने के लिए हो सकता है, कि परमेश्वर के घर में बोने के लिए, उसकी दीवारों की मुरम्मत कराने के लिए हो सकता है, टाट के लिए, टेंट्स के लिए, ठीक है, बिल्डिंग्स खड़ी करने के लिए आपको बोना है, आपको जमीन देनी है, हो सकता है आपको चेयर्स देनी है चर्चेस में, हो सकता है आपको बाथरूम में, वॉशरूम में आपको जो मरम्मत करवानी है, सही करवाना, सब कुछ तो आप करवा सकते हैं। पर परमेश्वर आपके दिल में अगर डाल रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से है। सो परमेश्वर से आप वाचा बांधते हैं कि परमेश्वर आज आप मुझे मैं आपसे वाचा बांधता हूँ परमेश्वर की, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका हूँ और आप जो मुझसे कहेंगे वो मैं करूंगा। आपकी महिमा के लिए मैं सब कुछ करूंगा, मुझे आपकी महिमा ही करनी है सिर्फ। परमेश्वर आप मुझे खड़ा करें, परमेश्वर आप मुझे अपनी कॉलिंग बताएं, परमेश्वर मुझे अपना काम बताएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले तू जो चाहता है ना वो तुझे मिल जाएंगे, पर तू सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो दुनिया की सब चीजें, तमाम चीजें पीछे पड़कर तुझे मिल जाएंगी। परमेश्वर आप चाहते हैं आज कि आपको वो तमाम चीजें मिलें। परमेश्वर से आप वाचा बांधते हैं, यस परमेश्वर मुझे वीजा चाहिए, आप मुझे वीजा दे। परमेश्वर मैं आपकी सेविकाई करूंगा, आपकी महिमा करूंगा, आपके सुसमाचार को लेकर जाऊंगा, आपके कामों को करूंगा। परमेश्वर मैं और मेरा घराना आपकी सेवा करेंगे। यस परमेश्वर मैं वो सब कुछ करूंगा। आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हैं। परमेश्वर आप मुझे औलाद दे, परमेश्वर मैं आपकी महिमा करूंगी, आपसे कभी दूर नहीं होंगी, मैं आपकी सेविकाई में बनी रहूंगी। सेविकाई वो किसी भी तरह की हो सकती है, आप एक वॉलंटियर हो सकते हैं, आप एक पास्टर हो सकते हैं, आप एक प्रीचर हो सकते हैं, आप एक वर्शिपर हो सकते हैं, आप वो सब कुछ हो सकते हैं जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। आप एक कॉवेनेंट, एक वाचा के अंदर आ जाते हैं। जब आप वाचा बांधते हैं, एक मन्नत मांगते हैं, कह देते हैं, जब आप वाचा बांधते हैं तो परमेश्वर और आपके बीच में वाचा होती है। यस परमेश्वर आप मुझे ये वीजा देंगे, यस परमेश्वर आप मुझे ये जॉब देंगे, यस परमेश्वर आप मुझे ये औलाद देंगे, तो मैं आपको इतना बीज दे रहा हूं, आपके भवन में डाल रहा हूं, आपके कामों के लिए डाल रहा हूं। मैं नहीं जानता पर ये आपके कामों के लिए मैंने डाल दिया।
आपने वो गुप्त वाचा परमेश्वर से बांध ली। गॉड्स एबिलिटीज को आप देखते हैं अपने अंदर, परमेश्वर की क्षमताएं, वो अद्भुत क्षमताएं जो आप कामों को नहीं कर सकते थे पर अब आप कर सकते हैं। वो चीजों को जो परमेश्वर में आप पहले नहीं कर सकते थे अब कर सकते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को देखना शुरू कर दिया, आपने परमेश्वर के दर्शन को पूरा करना शुरू कर दिया, आपने परमेश्वर की आवाज को सुन लिया। आप हो सकता है आज आपको लगता है कि मैं मूर्ख हूं, आज आपको लगता होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, पर परमेश्वर मूर्खों को चुनने के लिए आया। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर जो नीचे है उनको ऊंचा उठाने के लिए आया। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको नीचा नहीं करेगा। परमेश्वर आपको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा। परमेश्वर आपको वो एबिलिटी देगा, वो चीजें देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम देखते हैं रुत भी जो है वो बोझ के अनुग्रह को अपने जीवन में लेती है। यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ को भाइयों ने जो है वो धोखा दिया, वो परमेश्वर की ओर से सब कुछ था, दुख थे, तकलीफें थी, पर परमेश्वर में बना रहा, अड़ा रहा, खड़ा रहा। उसने कोई पाप नहीं किया, कोई व्यभिचार नहीं किया पोतीफर की पत्नी के साथ, और फिरौन के अनुग्रह को उसने अपने जीवन में देखा। हम बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स बाइबल में देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, तमाम उन करेक्टर्स को देखते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखते हैं। एक छोटी सी मछली का मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी। मोजेस सोल मछली होती है, जो कि वो बहुत छोटी होती है, और हम देखते हैं समुद्र में, पानी में जो शार्क मछली होती है वो सब छोटी मछलियों को खा सकती है, पर उस मोजेस सोल मछली को वो नहीं खा सकती, क्योंकि जब वो उसको खाने की कोशिश करती है तो उसका जबड़ा जो है वो जम जाता है। परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, और वो दिन जो हर दिन जो वो उसको वो कहती है कि यह सांस मेरा दिन है, मौत मेरे ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरा दिन है, और वो परमेश्वर में आनंदित है। परमेश्वर का फेवर फैक्टर जो है, वो फेवर जो है, वो अनुग्रहकारी जो हाथ है, जो कारक है फैक्टर, वो उस मछली के ऊपर था, वो उस मछली के ऊपर है। इस वजह से जो है वो शार्क उसको बड़ी मछली होने के बावजूद भी उसको नहीं खा सकती, और वो घूमती है निर्भय होकर, परमेश्वर में आनंदित होकर, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वो दिन दिया है, वो परमेश्वर की ओर से वो दिन है। आज आप बहुत से ऐसे किस्से दे सकते हैं, जब आपकी अगर मौत नहीं आई तो परमेश्वर आप पर अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर में आप बने हैं, अड़े हैं, खड़े हैं, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ, एक गवाही देती हूँ। मुझे माइग्रेन का अटैक हुआ, वो माइग्रेन का अटैक बहुत बुरी तरह से हुआ। मेरे घर वालों ने सोचा कि यस आज उसकी डेथ हो जाएगी, या आज ये गई बस। तो पर मैं परमेश्वर में उस अनुग्रह को डिक्लेयर कर रही थी, मैं साम 91 को अपने ऊपर डिक्लेयर कर दी गई। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मेरे घर वाले कहते कि नहीं, मेरे हाथ पैर नीले पड़ चुके थे, उन्होंने कहा कि तेरी तो हालत ख़राब है। मैंने रोक रही थी कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। और 2 घंटे हॉस्पिटल में रहकर देन मैं वापस घर आ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं बिल्कुल अच्छी भली अपने घर इस तरह से चली जाऊँगी। और जब मैं रात को सोई तो मुझे सपना आया, और सपने में मुझे दर्शन में मुझे एक तरफ शैतान है और एक तरफ परमेश्वर है। और परमेश्वर बाद में आते हैं, विजिबल तब होते हैं जब वो आपके विश्वास के मुताबिक होता है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर ज़िंदगी को डिक्लेयर किया, और वो जो डिक्लेरेशन थी मेरे ऊपर, शैतान बोल रहा था कि मैं तो तुझे लेने के लिए आया हूँ। मैंने कहा कि तू किसको जानता है, परमेश्वर, मैं जिस परमेश्वर को मैं मानती हूँ वो मेरा परमेश्वर महान है। जैसे ही मैंने परमेश्वर की प्रेज की, वो शैतान चला गया, वो माइग्रेन हमेशा के लिए मेरी लाइफ से खत्म हो गया, और मैं आज़ाद हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती इस गवाही के लिए। और जब मैं परमेश्वर में नहीं चुनी गई थी तब की भी मैं आपको एक गवाही देती हूँ कि 3 बार मौत का जो साया था, 3 बार जब मैं कॉलेज जा रही थी, 3 बार मेरा उस पूरे दिन में जो है वो भयंकर तरीके से एक्सीडेंट होने की कोशिश हुई। परमेश्वर का अनुग्रहकारी हाथ, वो फैक्टर, वो अनुग्रहकारी, वो फेवर वाला हाथ, वो दयालु हाथ, कृपा वाला हाथ मेरे ऊपर था। परमेश्वर ने मुझे चुना था, और मुझे चुनने से पहले ही परमेश्वर ने कह दिया था कि मेरे पीछे आ, और मैं बाइबल को जानती तक नहीं थी। और परमेश्वर ने मुझे उस दिन में जो है वो 3 बार बचाया, 3 बार बचाया। पहले मुझे ऑटो से बचाया, रोड क्रॉस कर रही थी, देन उसके बाद कॉलेज में बीच में जो रास्ता आता है ट्रेन का, मैं बीच पटरी में खड़ी थी, और परमेश्वर ने मुझे किसी जैसे एक मुझे सुरक्षित किया, मुझे प्रोटेक्शन दी, परमेश्वर ने मुझे बचाया, क्योंकि मैं परमेश्वर की चुनी गई जन हूँ। और परमेश्वर में जब तक आपका समय नहीं आया है, आप बचाए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उसके बाद जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, तब मेरा फिर ट्रक से जो है एक्सीडेंट होने से मैं बचाई गई, और फिर परमेश्वर के दूतों ने मुझे बचाया। तो ये बहुत बड़ा अनुग्रह परमेश्वर का कि जो मेरे ऊपर हुआ। ऐसी बहुत सी गवाहियाँ मेरी लाइफ में जो मैं आपसे शेयर करूँ, तो परमेश्वर के अनुग्रह को आप देखेंगे, आप समझेंगे, आप सीखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है। तो जब तक परमेश्वर में आप हैं और आपकी मौत नहीं है, कोई आपका जीवन को आपको छीन नहीं सकता। आज आपको डिक्लेयर करना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कि यस, मेरा जीवन सुरक्षित है, मैं किसी भी बीमारी में, मैं इस बीमारी से ना मरूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से। जब आप डिक्लेयर करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रहकारी हाथ को अपने जीवन में देखने पाएंगे।
बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स जब मैं अपने जीवन में देखती हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह से मुझ पर अनुग्रह किया, किस तरह से परमेश्वर ने मुझे अपने पीछे चलने के लिए कहा। क्योंकि जब आप परमेश्वर में चुने जाते हैं, परमेश्वर के कामों को करते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह को आप अपने जीवन में देखेंगे। बहुत सी इम्पॉसिबल चीज़ें, बहुत सी इम्पॉसिबल चीज़ें कि लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे मुंह क्या कह रहे हैं, पर आपका मुंह क्या अंगीकार कर रहा है वो मैटर करता है। आप परमेश्वर के नज़दीक जाए। नेहम्या को भी आप देखते हैं कि वो कहता मुझ पर, पता है विनती कैसे सुनी राजा ने, क्योंकि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है। परमेश्वर चाहते हैं कि उसके बाद जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है। नेहम्या से परमेश्वर क्या चाहते थे कि हाउ टू आस्क गॉड फॉर हिज ग्रेशियस हैंड, हम कैसे परमेश्वर के अनुग्रहकारी हाथ को अपने ऊपर ले सकते हैं। आज नेहम्या ने भी वैसा किया, दाऊद ने भी वैसा ही किया, रुत ने भी किया। तो तमाम उन करेक्टर्स को जब हम देखते हैं, यूसुफ ने भी वैसा ही किया, तो ऐसा ही आज आपको भी अपने जीवन में करना है। बी अ वेरी हम्बल, आपको विनम्र बनना है, आपको गाली गलौज नहीं करना है, आपको नम्र बनना है, आपको परमेश्वर में पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में लेना है। बी अ वेरी प्रेयरफुल, आपको प्रार्थना का योद्धा बनना है, आपको प्रार्थना करना है। और बी वेरी फोकस्ड, आपको बहुत केंद्रित होना पड़ेगा अपने उस दर्शन के लिए, अपने उस कॉलिंग के लिए। बी अ वेरी डिटरमाइंड, बहुत दृढ़ निश्चय बनना पड़ेगा, आपको निश्चय कर लेना, दृढ़ पक्का विश्वास, अटल विश्वास आपको कर लेना कि यस मुझे परमेश्वर के कामों को करना है। तो आप देखेंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह को आप अपने जीवन में ले सकते हैं। तो आज आपको परमेश्वर के अनुग्रह को अगर लेना है तो आपको डिक्लेयर करना होगा कि यस, निराशा मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मौत मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मैं निसंतान न रहूँगा, मैं संघर्ष न करूँगा, मैं मेरी अपनी ब्लेस्ड जॉब के साथ ब्लेस होऊंगा, मैं इस कंट्री का जो बेस्ट कंट्री होगी परमेश्वर मुझे उस कंट्री में पहुँचाएगा। तो आप जब डिक्लेयर करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करते हैं। आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, आपको हन्ना की तरह कुड़कुड़ाना नहीं है। हन्ना पहले कुड़कुड़ाती थी, परमेश्वर के अनुग्रह को उसने पाया जब उसने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा। जब उसने परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा, परमेश्वर उसे दिया और उसने परमेश्वर को दे दिया। उसने उस वाचा को भी पूरा किया, वाचा बांधी, उसने उस मन्नत को पूरा किया, उसने उस विश्वास में परमेश्वर के अनुग्रह को मांगा, उसने कुड़कुड़ाना बंद कर दिया, विश्वास किया, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया और परमेश्वर ने उसे शमूएल दिया। उसने शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए दिया और उसके बाद उसके बहुत से बच्चे जो है वो हुए। आज आपको भी परमेश्वर बहुतायत का जीवन देना चाहता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम शैतान की आवाज़ को सुनते हैं। आपको शैतान की आवाज़ को नहीं सुनना है, आपको परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है और उसमें बने रहना है। सो मेरा तो विश्वास है कि आज मैंने बहुत बरकत पाई है इस वचन के ज़रिए और मेरा विश्वास है कि आपने भी बहुत बड़ी बरकत पाई है। अगर आपने बरकत पाई है तो इस सेशन को, इस सरमन को आप ज़रूर शेयर करें और परमेश्वर के ग्रेशियस हैंड को आप अपने जीवन में लेने पाएंगे। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थी परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए। सचमुच परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि किस तरह से आपने अयूब के जरिए, नेहम्या के जरिए, यूसुफ के जरिए, रुत के जरिए, दाऊद के जरिए, बहुत से ऐसे करैक्टर्स खुदावन जो बाइबल में आपने हमें बताए, आपने हमें प्रोत्साहित किया, इनकरेज किया मेरे पिता परमेश्वर। वो असंभव चीज़ें जो खुदा हमें असंभव लगती है वो संभव हो गई यीशु मसीह के नाम में। खुदावन हम भी ऐसे बन सके, हम भी आपकी शेखी बघारें और खुदावन आपकी महिमा करें। 4 लोगों में, 10 लोगों में, 100 लोगों में, जितने लोग हमें मिलते जाएं खुदावन, हम आपके नाम की गवाही दें और आप हमें उतना ही बढ़ाते जाएं खुदावन, खुदा, क्योंकि आप ही की महिमा हमारे जीवन से हो परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह हम चाहते हैं खुदावन, एक एक जन को छू और ब्लेस कर इनके जीवनों में खुदावन, खुदा तेरी शांति, तेरी दया, तेरा अनुग्रह उंडेलते हैं खुदावन। आपकी दया भरा हाथ इनके जीवनों के ऊपर मांगते हैं खुदावन, यीशु मसीह के नाम में आपका हाथ, वो अनुग्रहकारी हाथ इनके जीवनों में आ जाए, यीशु नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।